हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि अगर हमें किसी बिंदु का निर्देशांक दिया गया हो तो हम इसे निर्देशांक तल पर कैसे आलेखित करते हैं। चलिए अब इस पर आधारित एक उदाहरण करते हैं। यहाँ हमें दिए गए बिंदुओं का कार्तीय तल पर स्थान निर्धारण करना है। सबसे पहले 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर लें और x एक्सिस और y एक्सिस खींचते हैं। अब इन बिंदुओं को एक एक करके प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, और चूंकि x कोऑर्डिनेट +5 है इसलिए x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर यह बिंदु लाई करेगा। इसी प्रकार 0,5 में x निर्देशांक 0 है, यानी कि यह बिंदु y एक्सिस पर लाई करेगा, और चूंकि y निर्देशांक +5 है इसलिए y एक्सिस की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 5 यूनिट की दूरी पर यह बिंदु स्थित होगा। चलिए अब थोड़ी देर का समय लीजिए और बाकी बिंदुओं को भी इसी प्रकार आलेखित कीजिए। अगर आपने आलेखित किया होगा तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2,5 यहाँ पर लाई करेगा, 5,2 यहाँ पर, और -3,5 यहाँ पर, और -3,-5 यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार 5,-3 यहाँ पर और 6,1 यहाँ पर। चलिए इसे अब अपनी कॉपी में फटाफट नोट कर लीजिए। ऊपर के उदाहरण में अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि 0,5 और 5,0 समान नहीं है, इन दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं। इसी प्रकार 2,5 और 5,2 अलग अलग स्थितियां हैं, -3,5 और 5,-3 भी अलग अलग स्थितियां हैं। तो यहाँ के उदाहरणों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर x, y एक निर्देशांक है जहाँ x, y के बराबर नहीं है तो x, y और y, x की स्थितियां अलग अलग होंगी। इसका मतलब है कि x, y में x और y के क्रम का काफी महत्व है, और यहाँ x, y को क्रमित युग्म और अंग्रेजी में ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि क्रमित युग्म x, y क्रमित युग्म y, x के बराबर नहीं होता है अगर x, y के बराबर नहीं है। यह आपस में तभी बराबर होंगे अगर x और y बराबर होंगे। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए। इस चैप्टर में हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा और समझा कैसे एक बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं। लेकिन शायद आपके दिमाग में ख्याल आया होगा, इसको आप अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे। पहला तो ये है कि निर्देशांक ज्यामिति की मदद से हम किसी भी स्थान की लोकेशन फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि हर देश के हर शहर की मैप पर एक पोजीशन है जिसकी मदद से हम किसी भी स्थान को ढूंढना आसान हो जाता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की पोजीशन बताने में भी इसका यूज होता है, जिसकी मदद से प्लेन सही टाइम पे सही जगह लैंड होता है। इसके अलावा इसका यूज पेपर स्कैनिंग और प्रिंटिंग में भी किया जाता है, जो कि आजकल की जिंदगी में काफी महत्व रखता है। इसमें से एक चित्र के हर एक पार्ट का एक निर्देशांक होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे निर्देशांक ज्यामिति हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो इस चैप्टर के प्रश्नों को अच्छे समझकर हल करिएगा। इस चैप्टर को और डिटेल में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। अब स्क्रीन पे दिए गए प्रश्नों को अपने क्लास में हल करें। धन्यवाद।